फ्रेंड, वेलकम टू दी सीओपी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्वप्नील और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एमएसटी सीईटी के 2021 एग्जाम में आप फिजिक्स में 40 प्लस मार्क कैसे स्कोर कर सकते हो। फिजिक्स आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है, इसलिए फिजिक्स में 40 प्लस मार्क हमें स्कोर करना, ये चीज़ें मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर आपको बताने वाला हूँ। मुझे मेरे वक्त एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम में 183 मार्क मिले थे फ्रेंड्स। उसमें से मुझे मैथ में 96 मार्क मिले थे और फिजिक्स में 42 मार्क्स मिले थे और केमिस्ट्री में 45 मिले थे। तो फिजिक्स में मैंने 42 मार्क्स स्कोर किए, इसलिए आप मेरी स्ट्रैटेजी को भी यूज़ करके जनरली 40 प्लस स्कोर वेरी इजीली कर सकते हो। अगर आपने उतना हार्डवर्क लगाने की आप में ताकत होगी तो आप ज़रूर उसमें कर सकते हो फ्रेंड्स। और फिजिक्स में 40 प्लस मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपको कंपटीशन में बीट करना होगा तो फिजिक्स में 40 प्लस तो मार्क आपको लगने वाले फ्रेंड्स। अगर आपको सीओपी, विजेटी ऐसे टॉप कॉलेज में भी जाना होगा तो आपको 180 प्लस स्कोर तो भी लगने वाला है फ्रेंड्स। अगर आपने 180 प्लस स्कोर आ गया तो आपको वेरी इजीली सीओपी में फर्स्ट राउंड में सीएस, मैकेनिकल ऐसी टॉप लेवल की ब्रांचेस मिल सकती है फ्रेंड्स। और जो भी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैथ की स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर शेयर करके रखी है कि मैंने 96 मार्क मैथ में कैसे आए थे, तो वो वीडियो आपको ज़रूर जाके एक बार देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहाँ से जाके क्लिक करके भी आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आप वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है फ्रेंड्स। तो फिजिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको टॉप कॉलेज चाहिए तो आपको 180 प्लस मार्क को स्कोर करने होंगे फ्रेंड्स। उसमें आपको फिजिक्स के लिए 40 मार्क्स तो भी लगने वाले हैं और केमिस्ट्री में 40 से ज़्यादा मार्क लगने वाले हैं फ्रेंड्स। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, तभी जाके आप कंपटीशन को बीट कर पाओगे। और फिजिक्स में ऐसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि फिजिक्स का पेपर जनरली हार्ड लेवल तक जाता है और अगर आपने फिजिक्स की अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो आपके कम मार्क आ सकते हैं। और अगर फिजिक्स के कम मार्क आ गए तो ओवरऑल परसेंटेज में कम हो सकता है फ्रेंड्स। इसी वजह से आपको फिजिक्स में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी पड़ने वाला है फ्रेंड्स। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब भगत सिंह का एक कोट मैं आपको बता देता हूँ कि दे मे किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज़, दे कैन क्रश माई बॉडी बट दे विल नॉट बी एबल टू क्रश माई स्पिरिट। तो उतना स्पिरिट, उतना फायर, उतना अंदर से मोटिवेशन आप में होना चाहिए फ्रेंड्स। तो उतना अंदर से आपके आग होगे आपके, तो आप ज़रूर इस चीज़ को कर पाओगे, क्योंकि उतनी आग अगर आपके अंदर से नहीं आएगी तभी आप जाके फोर्स ही नहीं कर सकते। इसलिए आपको अंदर से आग होनी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके अंदर के मोटिवेशन से अंदर की आग है, अंदर की फायर है, ये सब चीज़ें आपके अंदर से आनी चाहिए कि हमें फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म करना ही करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर मैं आपको फिजिक्स का बता दूँ, अगर आपको आगे जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी लेनी होगी, क्योंकि मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ सीओपी में, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेनी होगी तो फिजिक्स का बहुत ज़्यादा रोल जो है वो बढ़ जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको जनरली 2 to 3 पेज के डेरिवेशन रहते हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैकेनिकल इंजन में आपको थ्योरी ऑफ मशीन आएगा, हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट आएगा, आईसी इंजन आएगा, थर्मोडायनामिक्स आएगा, मशीन डिज़ाइन आएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग आएगा। तो इसमें आप सब में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो फिजिक्स है। और पूरे इंजीनियरिंग में आपको फिजिक्स का सबसे ज़्यादा जो रोल वाली जो ब्रांच मिलने वाली है फ्रेंड्स वो मैकेनिकल है। तो अगर आपको फिजिक्स अच्छा लगता हो तभी आप मैकेनिकल की तरफ जाइए। अगर आपको फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो आपको मैकेनिकल में भी हार्ड आ सकता है, मीन्स मैकेनिकल में भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आपको फिजिक्स, इसलिए मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको आगे जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी सिलेक्ट करनी होगी तो आपका फिजिक्स अच्छा रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस लेवल तक आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको खुद हाथ से चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती है और साथ ही साथ आपको 2 to 3 पेजेस के डेरिवेशन भी सॉल्व करने पड़ते हैं फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि 1 पेजेस में खत्म हो जाएगा, 2 to 3 उससे भी ज़्यादा डेरिवेशन चलते हैं। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें फिजिक्स के रिलेटेड सीखने को मिलेंगी इन मैकेनिकल। तो इसलिए फिजिक्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अभी बेसिक क्लियर कर देते हो, तो आपको इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पॉजिटिव मन में थॉट रखने। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि अभी उनकी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई, तो मैं आपको बोल देता हूँ कि अभी आप प्रॉब्लम की तरफ फोकस मत कीजिए, सॉल्यूशन की तरफ फोकस कीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम की तरफ फोकस करेंगे, इफ़ यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम फॉर टू लॉन्ग यू विल एंड अप मिसिंग द सॉल्यूशन। तो यही चीज़ आपके साथ हो सकती है। आपको कि आप इस चीज़ से आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके बाहर कैसे निकाल सकते हो, ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए। यही नहीं कि अभी मेरी इतने दिन मैंने पढ़ाई नहीं की, अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये दिमाग में से निकाल दीजिए। अभी जितना आपके पास टाइम है उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा मोर हावर्स तक स्टडी कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा हावर्स तक कर सकते हो। आपने ऑलरेडी
60 to 70%, 80% भी स्टडी की होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे बूस्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। और फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं प्रीवियस 4 ईयर के पेपर का एनालिसिस करके भी बताऊँ तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये अभी तक आपने खत्म किए ही होंगे, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से आपको रिवाइज करना है। इनके आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स, फार्मूला भी निकाल के रखे होंगे फ्रेंड्स, उनके ऊपर ज़्यादा आपको भर देना है फ्रेंड्स। शॉर्ट नोट्स, फार्मूला और रिवीजन, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी KTG, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशन, फोर्स एंड मैग्नेटिज्म। तो इस टाइप के टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस 4 ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा लेवल तक क्वेश्चन इसमें से आए थे। तो इन टॉपिक का आपको अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फिजिक्स में रिवीजन है। उसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स निकाल के रखे होंगे, उनका आप अच्छे से अच्छा रिवाइज अभी कीजिए। फार्मूला के अलग सी शीट आपने निकाली होगी तो उनको फार्मूला को भी अच्छे से करना है, क्योंकि फार्मूला आपका गलत हो गया तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है फ्रेंड्स। अभी स्टूडेंट कोई बोल रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड जा रहा है, तो हार्ड जाने दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये हार्ड ही लेवल तक रहता है। आपको अच्छे से पढ़ाई करके उसे सिंपल वे में कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको आपका जो टोटल 100% अभी देना ही देना है, क्योंकि जो विनर रहते हैं उनकी मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एबिलिटी रहती है, तो एबिलिटी टू ओवरकम द स्ट्रगल। तो आपको इस स्ट्रगल को भी ओवरकम करना पड़ेगा, उसी के बाद ही आप विन कर पाओगे फ्रेंड्स। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सब चीज़ें आपको कंसिस्टेंट वे में करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी फॉर मी इज़ एवरीथिंग। आपको रिवीजन पे अच्छे से अच्छा ध्यान देना है। उसके बाद आपने जो शॉर्ट नोट्स निकाले उनके ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए। फार्मूला जो निकाला है उनके ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए। और अभी तक आपने जो मॉक टेस्ट सॉल्व किए होंगे या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक सॉल्व किया होगा तो उसमें आपने स्टार मार्क लगा के रखा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये अलग लेवल के क्वेश्चन है। तो वो अलग लेवल के क्वेश्चन भी देख के चाहिए, क्योंकि एग्जाम में उस टाइप के अलग लेवल के क्वेश्चन वो डाल सकते हैं कंपटीशन को थोड़ा और टफ करने के लिए। तो वो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन आपको हेल्प करने वाले हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और ये सब चीज़ें आपको कंसिस्टेंट वे में करनी है फ्रेंड्स। कंसिस्टेंट वे में अभी आपके पास कम टाइम बचा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 आवर्स तक तो आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवाय ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लाइन है इंडियन एयर फोर्सेस की, इट लुक्स लाइक ए मिरेकल बट इट जस्ट अ रिपीटेशन। इंडियन एयरफोर्स की ये लाइन है फ्रेंड्स। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ये जब आपका रिजल्ट आएगा तब सब आपके रिलेटिव, सब दुनिया बोलेगी आपको इतने स्कोर कैसे आ सकते हैं, ये मिरेकल जैसी चीज़ सबको लगेगी। लेकिन ये सिर्फ आपके मेहनत का रिपीटेशन होगा फ्रेंड्स। आप हर रोज़ उतने टाइम पढ़ाई करते होगे, उतने अच्छे से पढ़ाई करते होगे, तो आपके 100% मार्क आने ही आने वाले और सबको ये चीज़ मिरेकल जैसी लगेगी। जैसे हमारे इंडियन एयरफोर्स की जब वो जेट उड़ाते हैं फ्रेंड्स, अब आपको सभी को वो मिरेकल लगता होगा, लेकिन उनके लिए जस्ट रिपीटेशन रहता है, क्योंकि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की रहती है उसको उड़ाने की, क्योंकि वो चीज़ वेरी इजीली उससे हो जाती है फ्रेंड। तो इसी तरह आपका भी होने वाला है। फिजिक्स का आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको रिपीटेशन के ऊपर ध्यान देना है, कंसिस्टेंसी के ऊपर ध्यान देना है। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी पड़ेगी। ऐसे डायरेक्टली रीड करके चीज़ें होने वाली नहीं है फ्रेंड्स। और ये सब चीज़ें आपको खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। आप दूसरों के ऊपर बिल्कुल भी अभी ब्लेम नहीं कर सकते। एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेप योर ओन लाइफ। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर यू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और जस्ट कवरिंग अप। मीन्स आपको फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, कंसेप्ट क्लियर करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रॉब्लम को आपको बिल्कुल भी रीड नहीं करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखना है फ्रेंड्स। अगर आप डायरेक्टली रीड करके जाओगे एग्जाम में, आपको ऐसे लगेगा कि ये प्रॉब्लम तो मैंने देखा हुआ है, लेकिन आपको उसका सोल्यूशन नहीं आएगा। ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि प्रीवियस 4 ईयर के एक्सपीरियंस के ऊपर भी बताऊँ फ्रेंड्स, हमने 1000 स्टूडेंट की काउंसलिंग की है, तो उन्होंने एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किए। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को ऐसा प्रॉब्लम आती है कि वो रीड करते, बाद में जाके पेपर में बैठते, पेपर में उनको लगता है ये प्रॉब्लम तो उन्होंने देखा है, लेकिन उसका सोल्यूशन कैसे करना है वो क्रिएट होता है प्रॉब्लम, और वहाँ से आपके मार्क कट हो गए। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को रीड नहीं करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखना है। आपको उसका फॉर्मूला, शॉर्ट नोट्स, सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप 40+ मार्क स्कोर कर पाओगे फ्रेंड्स। तो आपको प्रॉब्लम को रीड नहीं करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, उसे अच्छे से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है। उसके बाद आप चीज़ें कर सकते हो मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उससे आपके सिली मिस्टेक, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, ये चीज़ें आपको पता चलेगी। और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहती है सिली मिस्टेक। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की सिली मिस्टेक होते हैं, और उसके बाद होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम ही मैनेज नहीं होता है फिजिक्स के पेपर में, ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के साथ आती है। और जो भी आंसर निकाले उसमें एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है फ्रेंड्स, स्पीड भी इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये सब चीज़ें आप COP वर्ड के स्पेशल डिज़ाइन बाय एक्सपर्ट 10 मॉक टेस्ट से ओवरकम कर सकते हो। इस मॉक टेस्ट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के 10 मॉक टेस्ट विद सोल्यूशन मिलने वाले हैं, जो कि टॉप एक्सपर्ट से डिज़ाइन किए हुए हैं। और महाराष्ट्र के हर एक स्टूडेंट की हेल्प होनी चाहिए, इसलिए हमने इसका ओनली 50 रुपीज़ प्राइस रखा है फ्रेंड्स। तो बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस आपको
इसके ऊपर मिलने वाला है। महाराष्ट्र में आपको इतना कम प्राइस अदर कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। तो इस मॉक टेस्ट के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इन मॉक टेस्ट को आप अच्छे से एक बार सॉल्व कर सकते हो। जितना आपके पास टाइम होगा उतने आप उसके मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये बात ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक का जो पेपर है वो फर्स्ट डे में तो नहीं आने वाला। एग्जाम आपकी 10 to 15 डेज़ में चलेगी, तो उसमें आपको टाइम मिलने वाला है। ऐसी चीज़ नहीं कि आपका अरे नहीं अभी स्टार्ट होगी एग्ज़ाम तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। हर एक स्टूडेंट का पेपर फर्स्ट डे तो नहीं आने वाला है। तो शिफ्ट के अनुसार सब चीज़ें चलती है, हर एक की शिफ्ट अलग रहती है। तो आप अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी डिले होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम और क्रिएट हो सकता है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ज़रूर मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट के सिवा आपका स्कोर करना बहुत ज़्यादा नामुमकिन चीज़ हो जाएगी। क्योंकि आपको अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आप 0 पे आउट हो सकते हो मैच में जाके। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है फिजिक्स और मैथ में। तो ये चीज़ें आपको करनी है, और ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि सिंपल वे में कोई भी चीज़ें नहीं रहती फ्रेंड्स। कोई अगर आपको यूट्यूब पे बोल रहा होगा नहीं ये करो वो करो इससे आ जाएगा, नहीं होता है फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें इंप्लीमेंट की है। आपको हार्ड वर्क लगाना पड़ता है। स्मार्ट वर्क कैसे करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। देयर इज़ नो सच थिंग लाइक एन ईजी विन। तो ईजी विन से ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती है फ्रेंड्स, आपको हार्ड वर्क से ही जाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर शॉर्ट ट्रिक्स को भी आप निकाल लेते हो तो आपके बेसिक कंसेप्ट आगे जाके क्लियर नहीं होंगे, और बाद में जाके इंजीनियरिंग में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी आप जो भी कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा कर रहे हो। आपका टोटल 100% दीजिए। आपका जो माइंड है वो काम रख के कीजिए, क्योंकि एंगर जो रहता है वो पनिशमेंट रहता है। वी गिव टू आवर सेल्फ फॉर समबडी एल्स मिस्टेक। तो आपको दिमाग को शांत रख के सब चीज़ें कवर करनी है। सब चीज़ें अच्छे से आपकी हो सकती है अगर आप जितना काम माइंड में रहने वाले हो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को एक बार अच्छे से घुमा फिरा के फिर से एक बार देख लीजिए, आपके सभी प्रॉब्लम्स और डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उसकी भी कुछ इस वीडियो से हेल्प होनी चाहिए। और मैथ की स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दी है, वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। वहाँ से आपके प्रॉब्लम्स डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको MST CET बेस्ट स्ट्रैटेजी ई बुक में भी मिल जाएगी, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और मॉक टेस्ट की जो लिंक है फ्रेंड्स वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी फ्रेंड्स। जरूर जाके एक बार चेक कर सकते हैं। और किसी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिर्फ एक बार चैनल पे जाके विजिट करके आप प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर हिट करके रखें फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच।